उड़ीसा में नवीन पटनायक को विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में हार का डबल डोज मिला। मुट्ठी की रेत की तरह नवीन पटनायक के हाथ से सत्ता फिसल गई। जिम्मेदार माना जा रहा है नवीन पटनायक के कथित उत्तराधिकारी पूर्व आईएएस वीके पांडियन को। उड़ीसा में अब तलाशा जा रहा है पांडियन को, जो फरार अंडरग्राउंड मिसिंग बताए जा रहे हैं। मंगलवार को चुनाव नतीजे आने के बाद से पांडियन देखे नहीं गए। नतीजा आने के बाद नवीन पटनायक से उनका साया जुदा हो गया। चुनाव हारने के बाद नवीन पटनायक इस्तीफा देने के लिए राजभवन गए, लेकिन उनके साथ वीके पांडियन को नहीं देखा गया। हार की समीक्षा के लिए नवीन पटनायक ने बीजेडी की दो बैठकें की, चुनाव जीतने वाले विधायकों से मुलाकात की। पांडियन तब भी नहीं देखे गए। यहीं से चर्चा शुरू हुई कि नवीन पटनायक को चुनाव हरवाकर पांडियन फरार हो गए या फिर अंडरग्राउंड हो गए या फिर मिसिंग है। चुनावों के बीच रैली में भाषण देते नवीन पटनायक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें नवीन पटनायक का माइक पांडियन ने पकड़ा हुआ था। नवीन पटनायक के हाथ कांपने लगे तो पांडियन ने छुपाने की कोशिश की ताकि कैमरा पकड़ ना पाए। नवीन पटनायक के साथ इतना लगाव रखने वाले पांडियन को लेकर भयंकर चर्चाएं शुरू हैं। ओडिशा में नवीन पटनायक चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हारे वीके पांडियन। चुनाव से ठीक पहले पांडियन ने आईएएस की नौकरी से वीआरएस लेकर फुल टाइम बीजेडी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने पार्टी में कोई पद या जो चुनाव का टिकट था वो नहीं लिया। सरकार के सबसे बड़े प्रोजेक्ट 5T के कैबिनेट रैंक वाले चेयरमैन बने। टिकट बांटने से लेकर चुनाव की एक तैयारी स्ट्रैटेजी उनके ही जिम्मे थी। नवीन पटनायक चुनाव में बीजेडी का सिर्फ चेहरा थे। मोदी से लेकर राहुल गांधी के लिए मुद्दा वीके पांडियन ही रहे। पांडियन ओडिशा के पावरफुल सीनियर आईएएस रहे हैं। 12-13 साल सीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, लेकिन नवीन पटनायक के लिए किसी पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम कर रहे थे। रैली में भाषण के लिए माइक पकड़ना, वीडियो मैसेज देने के लिए कैमरा हैंडल करना, सरकार और पार्टी का ऑफिस संभालना, ये सब बरसों से पांडियन खुशी खुशी करते रहे। इसी डाउन टू अर्थ वाली खूबी से पांडियन नवीन पटनायक के भरोसेमंद बने। यहीं से आईएएस का बीजेडी कार्यकर्ता वाला सफर शुरू हुआ। यहीं से उत्तराधिकारी वाली चर्चा शुरू हुई। पता नहीं पांडियन में नवीन पटनायक ने अपना उत्तराधिकारी देखा या विपक्ष के निशाने से पांडियन को बचाने की कोशिश की। बीच चुनाव में उन्होंने पांडियन को उत्तराधिकारी घोषित करने से मना कर दिया। कहा कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा कि उत्तराधिकारी कौन होगा। बीजेपी ने लोकसभा में 1 सीट और विधानसभा में 51 सीटों पर समेटकर चेहरा और चाणक्य दोनों का बैंड बजा दिया। नवीन पटनायक तो 25 साल तक सत्ता का सुख भोग कर रिटायर हुए। झटका तो पांडियन को लगा है, जिन्होंने जैसे ही आईएएस जैसी नौकरी छोड़कर राजनीति में पहला कदम रखा, आईएएस और पॉलिटिक्स दोनों करियर तबाह हो गए। नवीन पटनायक को हरवाने का कसूर बोनस की तरह मिला है। पांडियन की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि सब कुछ गवाकर शक्ल दिखाने से अब होगा क्या। पांडियन ने आईएएस से वीआरएस लिया तो माना गया कि नवीन पटनायक ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। एक सीएम के साथ 23-24 साल आईएएस करियर निकालने वाले पांडियन सरकार और पार्टी में सबसे पावरफुल रहे। कहा जाता था कि साइन नवीन पटनायक करते हैं, ऑर्डर पांडियन का होता है। अब दोनों के साथ खेल हो गया। नवीन निवास से दोनों की विदाई हो गई। चुनाव हारने के बाद संकट और बड़ा हो गया है। नवीन पटनायक ने बीजेडी में कभी कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप उभरने नहीं दी। पांडियन के आने के बाद सीनियर नेता साइडलाइन होते रहे। पटनायक और पांडियन सरकार से लेकर पार्टी तक सिर्फ यही 2 नाम, 2 चेहरे सुने और देखे जाते रहे। 77 साल के पटनायक के लिए सियासत और स्वास्थ्य दोनों बदल चुका है। पॉलिटिशियन पांडियन पहले चुनाव में बुरी तरह फेल हुए। आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल बन गया है।